आज के बिहार इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम का विषय है बाल कृष्ण भट्ट रचित निबंध बातचीत। इसके अंतर्गत मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तर भी बताऊंगी। इसके साथ ही लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये लघु उत्तरीय भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये दोनों के उत्तर हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट, पिछली वीडियो आप जिन्होंने भी देखा होगा उनको इसका आंसर दिमाग में आ गया होगा। पिछली वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लीजिएगा तो जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करने जा रही हूँ उन सभी के आप जवाब आसानी से दे पाएंगे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद में हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट निबंधकार होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। ये मुख्यतः पत्रकार ही थे और इनकी जो सर्वाधिक चर्चित पत्रिका थी वो हिंदी प्रदीप है। इसलिए बाल कृष्ण भट्ट पे जब क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इसका आंसर होगा हिंदी प्रदीप। बाल कृष्ण भट्ट के कुछ उपन्यासों के नाम बताइए। जैसे इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, उपन्यास तो इन्होंने अनेक लिखे हैं, लेकिन आप लोग को इंटरमीडिएट के स्तर पे याद जो रखना है उसमें एक नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद रसातल यात्रा, एक अजान सौ सुजान और सद्भाव का अभाव, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद इन पे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट की तुलना किनसे की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पाठ्यक्रम में आपको मूल पाठ पढ़ने से भी मिलेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन और स्टील से बाल कृष्ण भट्ट की तुलना की है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो यूरोप में मुख्यतः प्रचलित है, ये एक बातचीत करने की विशेष शैली है। इसी को हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। उसके साथ उत्तम प्रकार की बातचीत करने का क्या तरीका है? तो जब हम वह शक्ति इसका आंसर मैंने आपको दिया था कि जो खुद से बात किया जाए, यानी कि हम जब आत्म संयमित होकर खुद से बात करते हैं तो वही बातचीत का सर्वाधिक उत्तम तरीका होता है। तो ये आपका प्रश्न हुआ। उसके बाद आपसे प्रश्न ये हो सकता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार इसको घुमा के पूछेगा तो बाल कृष्ण भट्ट हैं। फिर बाल कृष्ण भट्ट जो है वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के बीच में प्रचलित बताते हैं, तो ये यूरोप के लोगों में प्रचलित बताते हैं। बातचीत का उत्तम तरीका वो मैंने आपको बता दिया कि आत्मवार्तालाप जो है वो बातचीत का उत्तम तरीका इन्होंने बताया है। मनुष्य का गुण और दोष कब प्रकट होता है? तो जब मनुष्य बोलता है तो उसके गुण और दोष प्रकट होते हैं। इससे संबंधित एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बातचीत किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। उसमें भी एक किस प्रकार का निबंध है? निबंधों के भी अनेक प्रकार होते हैं, तो बातचीत ललित निबंध है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं कुछ, ये तो आपको वस्तुनिष्ठ या लघुत्तरीय जो क्वेश्चन होंगे उस पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब जो 2-4 लाइन में क्वेश्चन जो लिखे जाते हैं या दीर्घ उत्तरीय, तो उनमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं
तो इसमें पूछा जा सकता है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, या मनुष्य को वाक शक्ति का वरदान ईश्वर से प्राप्त नहीं हुआ होता तो फिर क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थी। इसके बाद का क्वेश्चन हो सकता है कि बालकृष्ण भट्ट ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों में किस शक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो उन्होंने वाक शक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार क्या हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बेन जॉनसन और एडिसन का, ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि उनके विचार क्या थे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। और इसके बाद का एक और क्वेश्चन, मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है। ये सारे चीज़ जो हैं आपको दीर्घ उत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद चूंकि ये निबंध है तो इस पे एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि निबंध क्या है और निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो निबंध क्या है और निबंध कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक क्लास ही इस पे चूँकि बताना पड़ेगा कि निबंध क्या है और इनके प्रकार क्या हैं। लेकिन ये एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनता है। उसके बाद आपके सर्वाधिक प्रिय निबंधकार कौन है। इसमें एक जो लाइन है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। ये आपको व्याख्या के लिए ये पंक्ति पूछी जा सकती है। तो बातचीत से संबंधित इंटरमीडिएट में जितने क्वेश्चन आ सकते थे उस पर मैंने प्रकाश डाल दिया, और अगले क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।